क्वेश्चन नंबर 4 जो है स्टूडेंट, x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड। अब ये सब क्या है? देखो यहाँ पे फिगर में सब दे दिया है कि ये एंगल x नाम दिया है, इसका y, इसका z, इसका w, मतलब यू हैव 4 एंगल्स। 4 एंगल्स में तुम्हें कहा है कि प्रूव दैट AOB यानी AOB, ये जो AOB है इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी एक लाइन है, ऐसा बोलो, ऐसा प्रूव करके बताओ। ये स्ट्रेट लाइन है। अभी स्टूडेंट ऐसा कोई भी हम नहीं सीखे हैं कोई आइडिया कि भी स्ट्रेट लाइन कैसे प्रूव करें, लेकिन एक आइडिया है हमारे पास, वो है लीनियर पेयर। जब भी हम लीनियर पेयर की बात करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन पे बने हुए 2 एंगल हैं, यानी अगर तुम प्रूव कर दो कि ये दोनों एंगल लीनियर पेयर है, यानी इन दोनों का सम 180 है, देन यू कैन से दैट दे आर मेड ऑन स्ट्रेट लाइन, यानी वो स्ट्रेट लाइन ही होगी जिसपे 2 एंगल बने हैं जो कि लीनियर पेयर है। तो यहां पर तो दिख ही रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें ये 2 एंगल बने हैं, और एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें नीचे की और 2 एंगल बने। अगर तुम प्रूव कर दो कि x प्लस वाई जो है वो 180 है, या कि z प्लस डब्ल्यू 180 है, दोनों में से कोई भी प्रूव कर दो, तो यू कैन से दैट दिस लाइन इज स्ट्रेट लाइन। तो कैसे प्रूव करेंगे? वन कंडीशन इज गिवन, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। एक बहुत ही आसान तरीका देखो, एकदम सिंपल सा। तुम ये बताओ कि इन सब का सम कितना होगा? इन सब का सम क्या होगा? 1 मिनट में खत्म। ये पूरा का पूरा अगर सर्कल खत्म करते हैं तो वो कहते हैं कंप्लीट एंगल, यानी 360 का एंगल है पूरा। तो मैं यहां लिख सकता हूं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360। ये कंप्लीट एंगल है, इसमें कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है, दिख रहा है कि कंप्लीट एंगल है। ठीक है, ये कंडीशन दी है। x प्लस वाई के बदले तुम w प्लस जेड लिख सकते हो, या इसके बदले ये लिख सकते हो, जो चाहो वो लिखो। तो मैं x प्लस वाई ऐसे ही छोड़ देता हूं, और z प्लस w के बदले, इन दोनों के बदले ये लिखता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 360। क्यों भाई? इट इज गिवन। यहां पे लिख सकता हूं कि बिकॉज z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये गिवन है मुझे, तो मैंने इन दोनों के बदले ये दोनों लिख दिए। अब ये क्या हो गया? x प्लस एक्स यानी 2x हो गया, y प्लस वाई 2y हो गया, 360। तो x प्लस वाई क्या होगा स्टूडेंट? x प्लस वाई दोनों में 2 है, वो कॉमन निकाल के नीचे ले जाओ तो 180 होगा कि नहीं? अगर 2 टाइम्स 360 है तो 1 टाइम 180 होगा। तो ये हमें कंडीशन मिल गई कि x और y का सम 180 है। हमारा थियरम ये कहता है लीनियर पेयर का कि अगर 2 एक ही लाइन पे बने हुए एंगल है जिसका सम 180 हो रहा है, सो वो जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन ही होगी, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 180। देयरफॉर AOB इज अ लाइन बिकॉज x and y are the angles of linear pair। वो दोनों लीनियर पेयर के एंगल है, इसलिए ये 180। तो एक ही स्टेटमेंट लिख के पूरी बात को खत्म कर सकते हैं, राइट? क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बड़ा मजेदार सम है। फिगर बहुत सिंपल सी है। एक स्ट्रेट लाइन, एक वर्टिकल लाइन, 90 डिग्री एंगल, एक रे जो इन दोनों के बीच में ऐसे ही खड़ा है, और ऐसा रिजल्ट प्रूव करना है। रिजल्ट देख के थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ROS 1/2 QOS माइनस POS। ROS कहाँ है? तो ROS ये रहा, ये छोटा सा एंगल जो दिख रहा है वो ROS है, और उसकी वैल्यू इतनी मिल रही है, ऐसा फाइंड करना होगा। अभी पहले मैं एकदम से तो रिजल्ट पे नहीं जा सकता, ऑब्वियस है। मैं क्या करता हूं कि मुझे इसमें से क्या पता चल रहा है वो मैं देखता हूं, इस फिगर में से, या जो गिवन लाइन है उसी की, ये जो क्वेश्चन दिया है उसी की फिगर है, तो मैं इसमें से कुछ डेटा निकाल देता हूं जो मुझे समझ में आता है वो। देखो, सबसे पहले ROQ जो है वो 90 है, तो एंगल ROQ या QOR वो 90। ओके, तो इसके साथ साथ ROP भी 90 होगा, इस टाइप का, इस साइड का, दोनों सेम होंगे। तो एंगल ROP या POR, यू कैन राइट POR
इज इक्वल टू 90। ये पहला डेटा मुझे इस फिगर में से मिल रहा है कि भाई ये दोनों एंगल इक्वल है और इस 90। ओके, सेकेंड डेटा मुझे क्या मिल रहा है कि ये जो टोटल 90 है उसका मतलब इन दोनों का सम भी 90 होगा। तो दूसरा मुझे ऐसा दिख रहा है कि SOP या POS लिखते हैं, चलो POS प्लस SOR या ROS इज इक्वल टू 90। ये भी मुझे मिल गया दूसरा डेटा। अब ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों का सम है। और भी कुछ मुझे मिल रहा है, देखो ये SOR की मुझे बात करनी है ना यहाँ पे ROS की, तो ये एंगल में लीनियर पेयर के बारे में तो बात की नहीं मैंने, तो ये एंगल और ये एंगल पूरा, ये दोनों लीनियर पेयर है। देखना ये जो है ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, इसके साथ लीनियर पेयर करते हैं। POS प्लस एंगल SOQ 180, ये क्या हो गया? लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर हो गया। अब ये POS ROS 90 है, इन दोनों का सम 180 है। इसमें राइट साइड पे ये दो रिजल्ट में राइट साइड इक्वल नहीं है, इसलिए मैं लेफ्ट साइड को इक्वल नहीं कर सकता। अगर मुझे इक्वल करना है, अगर ये 90 हो जाए तो ये दोनों कंपेयर कर सकता हूं, राइट? तो इसको मैं 90 बना देता हूं। कैसे? देखो, एंगल POS प्लस SOQ डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 90। करेक्ट? ये एक ट्रिक है, ये आइडिया है स्टूडेंट कि मुझे अगर मैं राइट साइड इक्वल कर देता हूं तो लेफ्ट साइड इक्वल लिख सकता हूं। तो मैंने राइट साइड 90 कर दी। अब मुझे देखो इसमें मुझे POS भी है तो POS भी मिल जाएगा, ROS है तो ROS भी मिल जाएगा, फिर ये POS भी है तो वो भी फिर से आ गया। SOQ ये रहा, ये SOQ है, ये SOQ, तो ये भी हो गया। तो ये सारे के सारे मुझे मिल रहे हैं, तो मैं राइट साइड इक्वल कर देता हूं, लेफ्ट साइड इक्वल। देयरफॉर कंपेयरिंग दीज टू वी कैन से दैट POS प्लस ROS इक्वल टू POS प्लस SOQ बाय 2, ये हो गया बाय 2। करेक्ट? तो एक तो ये चीज मिल गई मुझे। ओके, अब ये बाई 2 है तो 2 को मुझे इधर लाना पड़ेगा, तो मैं 2 एंगल POS 2 एंगल ROS इक्वल टू POS प्लस SOQ या QOS, दोनों सेम चीजें याद रखना है। यहां मैं QOS लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो तुम्हें। QOS, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? देखो ये 2 POS और ये 1 POS, तो ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इन दोनों में से। तो मुझे फाइंड क्या करना है एक्चुअली? ROS चाहिए मुझे, तो ये मैं उस तरफ ले जाता हूं। देखो क्या होगा इससे, 2 इंटू ROS इक्वल टू, ये POS है ऐसे ही लिख दो, QOS है उसको भी ऐसे ही लिख दो, माइनस ये माइनस करके 2 POS आएगा, तो 2 POS। ओके, POS माइनस 2 POS, इसमें से ये अगर माइनस करते हैं तो नेगेटिव आ जाएगा ये, तो पहले लिख देते हैं पॉजिटिव जो है QOS माइनस POS माइनस 2S यानी POS। ये 1 है, ये माइनस 2 है, 1 माइनस 2 यानी माइनस 1, तो POS हो गया। अब देखो ये 2 को यहां से निकालो, तो एंगल ROS में करता हूं तो ये 2 कहां जाएगा? 1/2 कर दो यहां पे, और QOS माइनस POS, ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए। तो ROS 1/2 QOS प्लस माइनस POS, राइट? तो लॉजिक क्या है इसमें, ये देखो जरा कि क्वेश्चन हमें क्या पता होना चाहिए कि क्वेश्चन देख के हम कुछ न कुछ डेटा निकाल के आगे बढ़ जाए। हर बार रेडीमेड आंसर नहीं होता स्टूडेंट, ठीक है?